हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आईपीओ के सीज़न आगे बढ़ाते हुए एक और आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्टिंग होने को जा रहा है। कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आज हम सारी डिटेल में देखेंगे। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या निकल के आया हुआ है, कंपनी का पीई रेशियो और कुछ और फाइनेंशियल्स रेशियोज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आईपीओ की डिटेल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और लास्ट में मैं मेरा रिकमेंडेशन देने वाला हूँ कि क्या आपको आपके पैसे कार ट्रेड कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर सबकी कंप्लेंट रहती है कि आईपीओ में आप एप्लीकेशन तो करते हो पर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा और आपको यहाँ पर ऊपर भी कहीं पर लिंक दिख जाएगा कि अगर आपको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट चाहिए तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस और बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ टू इंक्रीज़ द आईपीओ अलॉटमेंट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कंपनी की ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2000। इट इज़ अ मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी। फ्रेंड्स, अगर मुझे आज की डेट में कोई कार लेनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा वो कार का नाम टाइप करूँगा गूगल के अंदर और कार का नाम टाइप करने के बाद मुझे कुछ और अलग अलग वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। कंपनी की तो खुद की वेबसाइट देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ कुछ और वेबसाइट मुझे देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, कार ट्रेड इज़ वन ऑफ द ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। मतलब वहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर कार की या बाइक की, जो भी टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, उसकी सारी डिटेल आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगी। दैट इज़ व्हाई इट इज से दैट इट इज़ अ मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स वेरियस ब्रांड्स सच एज, ये कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, राइट, कार ट्रेड की जो ब्रांड्स है वो कौन कौन सी है, तो वन ऑफ देम इज कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइट ऑटो एंड ऑटोबेस। दिस आर द सर्टेन 5-6 वेल नोन, वेरी वेल नोन ब्रांड। आप जब भी देखोगे तो कार वाले के अंदर आपको गूगल में टाइप करोगे तो कार वाले के अंदर वो वेबसाइट के अंदर आपको ट्रांसफर किया जाएगा, कार ट्रेड के अंदर लेके जाएंगे, कार ट्रेड एक्सचेंज के अंदर लेके जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट इनकी चल रही है। फ्रेंड्स, द प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स, ये जो बिजनेस है वो बिजनेस कैसा चलता है, कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स, it is written that the platform connects new and used automobile customers, vehicle dealers, vehicle original equipment manufacturers, that is OEMs, and other business to buy and sell different types of vehicles। मतलब मुझे व्हीकल बाय करना है, फ्रेंड्स, व्हीकल बाय करना है, मैं ऑनलाइन वो व्हीकल को सर्च करूंगा एंड दैट विल लीड्स टू मी दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, और वहां पर ये लोग सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट कनेक्ट्स द न्यू एज वेल एज यूज ऑटोमोबाइल। मुझे नई गाड़ी लेनी है तो भी मुझे यहाँ पर उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, और अगर मुझे यूज्ड ऑटोमोबाइल या यूज कार और बाइक लेना है तो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक इंटरेस्टिंग डेटा हमारे पास यहाँ पर है दैट इन द 3 months ended on June 30, 2021, कार ट्रेड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, दैट इज कार वाले, कार ट्रेड एंड बाइक वाले, दिस 3 particular consumer platform collectively had an average of 27.11 million unique visitor per month। मतलब इनका कोई पेड प्रमोशन नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, बट इनके ऑर्गेनिक विजिटर्स हैं, राइट, अनपेड सर्च है। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी डिमांड ये पर्टिकुलर कंपनी की आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। इसका ग्रोथ, आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा दिख सकता है, विथ 88.14% बीइंग ऑर्गेनिक विजिटर। मतलब नए विजिटर्स है, ऑर्गेनिक विजिटर्स है, राइट, 27.11 मिलियन यूनिक विजिटर्स है पर मंथ है। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो रेवेन्यू कंपनी का निकल के आया हुआ है मार्च 2019 के अंदर 266 करोड़ का, मार्च 2020 के अंदर 318 करोड़, और मार्च 2021 के अंदर उनका जो रेवेन्यू निकल के आया हुआ है 281 करोड़ निकल के आया हुआ है। फ्रेंड्स, मार्च 2020 और 21 एक साल के अंदर रेवेन्यू के अंदर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट वो डिक्रीज एक वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 रीजन। बाकी यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल और डिटेल बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। फ्रेंड्स, 2019 के अंदर कंपनी के पास प्रॉफिट था 25 करोड़ का, विच इंक्रीज टू 31 करोड़, और ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है मार्च 2021 के अंदर 101 करोड़ का। देखो, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा बहुत कंसर्न मेरे ये है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है
रेवेन्यू है, मार्च 2020 और 21 के अंदर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, बट अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर मुझे ये देखनी पड़ेगी कि ये रीज़न कौन सा यहाँ पर बैठ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू कम हो रहा है, उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। सो दैट इज़ अ कंसर्न, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सोचने की बात है यहाँ पर। अगर मैं कुछ और फाइनेंशियल डिटेल की बात करूं तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड डिसाइड किया हुआ है 1618 रुपए का, एट दैट अपर प्राइस बैंड द पी रेशियो वर्क्स आउट टू बी 73.34 टाइम्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास इंडस्ट्री पी नहीं है, क्यों नहीं है? दिस इज द ओनली कंपनी हु इज गोइंग टू गेट लिस्टेड इनटू द मार्केट। इससे इसके कंपटीटर्स तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। कंपटीटर्स कौन कौन से है आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है कार24, कार देखो, ड्रूम। फ्रेंड्स दिस आर द सर्टेन कंपटीटर्स, बट दिस कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इनटू द मार्केट। तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पर हमारे लिए है, हमारे लिए इन द सेंस कंपनी के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहां पर है। सो दैट इज व्हाई दे हैव बिल्ड अप द प्राइस, राइट। जो आपकी जो इश्यू प्राइस भी वो रखी हुई है, जो अपर प्राइस में रखा हुआ है वो भी थोड़ा हायर साइड के ऊपर रखा है, क्योंकि वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। कंपनी का जो ईपीएस निकल के आया हुआ है पिछले साल का वो 22 रुपए के आसपास का निकल के आया हुआ, और पिछले 3 साल का अगर ईपीएस की बात करूं तो 13 रुपए 63 पैसे का आपको ईपीएस देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो पिछले साल का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.43%, लिटिल बिट ऑन लोअर साइड, राइट। पर हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी तो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो स्टार्टअप की बात कर, जो नए टेक्नोलॉजिकल कंपनी की बात करते हैं, उसके अंदर अगर ये प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इट इज अ गुड एडवांटेज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। और पिछले 3 साल की अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 3.52% है। फ्रेंड्स आईपीओ की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं 9 तारीख को, आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 11 तारीख। आईपीओ की जो प्राइस रेंज जो कंपनी ने रखी हुई है वो 1585 1585 टू 1618, मतलब आपको ये पर्टिकुलर प्राइस के अंदर बिड करना है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर कुछ 9 शेयर्स आएंगे, और कंपनी का जो इश्यू साइज है वो ऑलमोस्ट करीबन 3000 करोड़ के आसपास का, 2998 करोड़ का, एंड दैट इज फुल्ली ऑफर फॉर सेल, नो फ्रेश इश्यू इज देयर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। फ्रेंड्स रिटेल के लिए यहाँ पर 35% का कोटा रखा हुआ है, तो देखने जाए तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3000 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ की साइज थोड़ी डिसेंट है, उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, और उसके साथ साथ रिटेल का कोटा 35% का रखा हुआ है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज दोनों की बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। द कंपनी इज वेल पोजिशंस टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर एंड डिजिटलाइजेशन। जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है यहाँ पर ऑटोमोटिव सेक्टर का, राइट, वहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। ग्रो द बिजनेस थ्रू द डिजिटल इकोसिस्टम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस एंड व्हीकल एग्नोस्टिक अप्रोच। फ्रेंड्स ऑनलाइन भी प्रेजेंस है, ऑफलाइन भी प्रेजेंस है इनका। इन्वेस्ट फर्दर इन द टेक्नोलॉजी, दे हैव वेरी स्पेसिफिकली मेंशन इन देयर आरएचपी दैट दे वांट टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द टेक्नोलॉजी, बिकॉज नाउअडेज लोगों को ऑफलाइन शोरूम विजिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन अगर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है देन दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द ऑनलाइन शोरूम्स ओनली। प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स अगर इसके साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिक्लाइन इन इंडिविजुअल कार ओनरशिप एंड सडन डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। देखो ऑटोमेटिक गाड़ियां बहुत ही डिमांड में धीरे धीरे आ रही है। बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन कुछ कार की डिमांड ऑलरेडी कम हो चुकी है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट द कंपनी कैन माइट फेस। इंक्रीज दैट कम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मैंने बोला कार24, देन वी हैव अ ड्रूम, ऐसी कुछ कंपनीज है जो कंपटीशन ऑलरेडी दे रही है बट दे आर नॉट लिस्टेड इनटू द मार्केट। द थर्ड डिसएडवांटेज इज डिस्ट्रप्शंस, फेलियर्स और ब्रीचेस ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। अगर ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम आए तो कंपनी को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज चेंजेस इन द लॉज एंड लीगल अनसर्टेनिटीज। गवर्नमेंट के लॉज चेंज हो जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज और लीगालिटी के अंदर कुछ चेंज हो जाता है, देन द कंपनी माइट फेस अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? फ्रेंड्स फाइनेंशियल्स
बुरे नहीं है। वैल्यूएशन कंपनी का थोड़ा हायर साइड पर रखा हुआ है, बट हमारे पास कोई कंपैरिजन करने के लिए और कंपनीज नहीं है, लिस्टेड कंपनीज नहीं है, ताकि हम उसके साथ कंपेयर करें और पता चले कि ये पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन हायर साइड पर है या लोअर साइड पर है। फ्रेंड्स, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखा है वो एज ऑफ नाउ थोड़ा हायर साइड पर है, बट इट इज रेकमेंडेड कि हाँ भाई चलेगा, ये जो प्राइस रखा हुआ है प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट लिस्टिंग डे गेन के लिए तो पैसा लगाना ही है। क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकता हूं? फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आज नहीं तो कल ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट है, ऑटोमोटिव के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट है, वो अच्छा चलने वाला है। धीरे धीरे करके इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरा अनुमान ये है और मेरा रेकमेंडेशन भी ये है कि आप लिस्टिंग डे गेन के लिए पैसे लगाए। अब लिस्टिंग डे के लिए कितना गेन मिलने की एक्सपेक्टेशन है? तो फ्रेंड्स, कुछ 25 से 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको मिलने के और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन अभी दिख रही है। डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन दैट कंपनी हैज पुट राइट नाउ। और मार्केट के अंदर डिमांड भी है, नया सेगमेंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 25 से 30% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल्सो कैन स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि कार ट्रेड के आईपीओ के अंदर उनको पैसे लगाने हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।